नमस्ते नमस्कार, मैं श्रवण कुमार श्रवण सीटेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं बीपीएससी टीचर के बारे में, कुछ वेतन के बारे में हम जानकारी देने के लिए जा रहे हैं आप सबों को। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अब क्या वेतन है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या है कि अब की बार जो बिहार टीचर बहाली जो आया, लगभग 1,80,000 बहाली आया। कितना आया आपका? लगभग 1,80,000 बहाली आया है। उसी टीचर जो बनेगा, जिसमें आपका एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है, जिसमें ये भी एक आप निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एनसीवीटी की तरफ से कि 1 to 5 में बीएड वाले स्टूडेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। ओनली सिर्फ डिप्लोमा या बीएड डीएलएड धारी टीचर बन सकते हैं। तो चलिए उसी टीचर के बारे में हम वेतन के बारे में जानकारी मिलेंगे। बनने के बाद यानी क्वालिफाई करने के बाद आप जो टीचर बनिएगा तो आपका सैलरी कितना होगा, आपका इनकम कितना होगा, आपको क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो उन्हीं के बारे में हम जानकारी आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं क्या है सैलरी, आपका क्या है इनकम। ठीक है, आइए 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय के देखते हैं। कितना प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए देखेंगे कि आपका वेतन कितना है, आपका वेतन कितना मिलेगा। इससे पहले जो आपको वेतन मिलता था नियोजित, पहले वाला नियोजित था यानी नियोजित टीचर को, इससे पहले जो टीचर जो बने हुए हैं प्राथमिक विद्यालय में, उनको कितना वेतन मिलता था? इससे पहले 21,290 रुपया। कितना मिलता था? 21,290 रुपया मिलता था। उसमें डीए 8,941 रुपया मिलता था। उसके बाद एचआरए आपको मिलता था, उसमें 1,703 रुपया मिलता था। उसके बाद सीटीए मिलता था 2,130 रुपया मिलता था। कितना? 2,130 रुपया मिलता था। मेडिकल फी मिलता था आपको, क्या मेडिकल फी मिलता था 1,000 रुपया। कितना? 1,000 रुपया कुल मिला के आपको वेतन मिलता था। कितना? 35,064 रुपया मिलता था। कितना? 35,064 वेतन मिलता था, यानी नियोजित टीचर को मिलता था। इससे पहले जो टीचर बना हुआ था उन्हीं सब टीचर को मिलता था। कितना टोटल वेतन मिलता था? 35,064 वेतन मिलता था, 65,064 रुपया मिलता था। अब अभी नया जो टीचर आप बनने के लिए जा रहे हैं यानी बनेंगे, कल भविष्य में बनेंगे, उनका वेतन आपका कितना रहने वाला है? बिहार गवर्नमेंट कल के पेपर में स्पष्ट कर दिया है कितना वेतन आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं नया वेतन आपको कितना। वेतनमान 25,000 होगा। 25,000 डीए आपको 10,500 मिलेगा और एचआरए 2,000 मिलेगा और सीटीए 2,100 रुपया मिलेगा और मेडिकल फी भी 1,000 ही मिलेगा। टोटल वेतन आपका कितना होगा? 40,630 रुपया मिलेगा। अभी जो न्यू टीचर आप बनने के लिए जा रहे हैं, उन सब टीचरों को यानी प्राथमिक विद्यालय में जो भी टीचर अपॉइंटमेंट लेंगे, उन सब टीचर का वेतन होगा कितना? 40,630 रुपया होगा। कितना? 40,630 रुपया होगा। उसमें क्या क्या देखिए, मेडिकल फी जो था जितना नियोजित टीचर को मिलता था उतना ही वेतन आपका भी रखा गया है, मेडिकल फी। उसके बाद सीटीए जो 2,130 रुपया मिलता था उतना ही आपको भी मिलेगा। पुराना टीचर और न्यू टीचर को दोनों का ही वेतन सेम ही रहेगा, लेकिन सीटीए सेम ही रहता है और मेडिकल टोटल मिला के नियोजित टीचर को कितना मिलता था वेतन? 35,064 रुपया मिलता था। और वर्तमान में जो टीचर बनने के लिए जा रहे हैं उन सब टीचर को कितना मिलेगा? 40,630 रुपया मिलेगा। कितना? 40,630 रुपया मिलेगा। उसके बाद चलिए 6 to 8 टीचर के बारे में बात करेंगे, मध्य विद्यालय के बारे में जानकारी देंगे। देखिए उसको नया वेतन कितना था? 25,000 मिलता था। कितना? 22,448 रुपया। कितना वेतनमान? 22,448 रुपया था उसको। उसके बाद डीए 9441 रुपया मिलेगा और 9441 रुपया मिलेगा डीए और एचआरए 1,798 रुपया मिलेगा। उसके बाद चलिए सीटीए 2,130 रुपया, मेडिकल फी भी वही रहेगा और सीटीए भी वही रहेगा। आपका कुल मिलाकर वेतन कितना हो जाएगा?
36,849 रुपया मिलेगा। कितना? 36,849 रुपया मिलेगा नियोजित टीचर को। कितना? नियोजित टीचर को। उसके बाद चलिए नया जो टीचर बनने के लिए जा रहे हैं 6 to 8 में, किसमें? 6 to 8 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और एनसीवीटी ने ये फैसला दिया, ये निर्णय दिया कि बीएड वाले स्टूडेंट सिर्फ 6 से लेके ऊपर ही टीचर बन सकते हैं, यानी नीचे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी नीचे आप नहीं आइए और ऊपर हम नहीं जाएंगे। डीएलएड यानी डिप्लोमाधारी स्टूडेंट को कहा कि आप सिर्फ 1 to 5 का ही टीचर बन सकते हैं और बीएड वाले स्टूडेंट और 6 से ऊपर टीचर बन सकते हैं। तो बीएड वाले स्टूडेंट जो टीचर बनेंगे आपके पास 6 to 8 में, क्योंकि अब की बार बहाली आया बीपीएससी का जून जुलाई में जो दिया था, उसमें 6 to 8 का एक भी सीट नहीं है। और न्यू बहाली आपका अक्टूबर नवंबर में देखने के लिए मिलेगा। उसमें सबसे अधिक बीएड वाले को फायदा है। क्या अब बीएड वाले को फायदा है? क्योंकि उसमें 6 to 8 का अत्यधिक पद रहेगा। उसमें 6 to 8 का अत्यधिक पद रहेगा। तो आइए उसी 6 to 8 का कितना नियोजित टीचर को मिलता था? 36,449 रुपया वेतन मिलता था। और नया टीचर को कितना मिलने वाला है? नया टीचर को कितना मिलने वाला है? देखिए, वेतनमान 28,000 और डीएस 11,760 रुपया, एचआरए 2240 रुपया और सीटीए 2130 रुपया। देखिए, सीटीए और मेडिकल फी दोनों का सेम ही है। कितना? दोनों का सेम ही है अभी तक। कुल मिला के कितना वेतन मिलेगा 6 to 8 स्टूडेंट को? कितना? 45,130 रुपया। कितना? 45,130 रुपया वेतन मिलने वाला किसको? 6 to 8 वाले स्टूडेंट को। उसके बाद चलिए 9 to 10 यानी माध्यमिक विद्यालय में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कितना? माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं 9 to 10 में। 9 to 10 में इसमें देखिए नियोजित टीचर को कितना मिलता था पहले? 22,480 रुपया। कितना? 22,480 रुपया, जिसमें आपको डीए आपको मिलेगा कितना? 9441 रुपया। 9441 रुपया। एचआरए 1798 रुपया और सीटीए 2130 रुपया और मेडिकल फी 1,000 रुपया। मेडिकल फी 1,000 रुपया। टोटल मिला के आपका वेतन कितना था नियोजित टीचर का? 36,849 रुपया। कितना? 36,849 रुपया 9 to 10 का पहले नियोजित टीचर को मिलता था। अब कितना मिलेगा? नया टीचर जो बनने के लिए जा रहे हैं उनके बारे में देखिए कितना मिलेगा। कितना वेतनमान कितना होगा? 3100 रुपया। कितना? 3100 रुपया। 3100 रुपया। दिया कितना मिलेगा? 13,020 रुपया। कितना? 13,020 रुपया मिलेगा, जिसमें एचआरए कितना? 2480 रुपया मिलेगा। उसमें उसके बाद मिलेगा आपका सीटीए 2130 रुपया। ठीक है, मेडिकल फी आपको 1,000 रुपया मिलेगा। कितना? मेडिकल फी आपको 1,000 रुपया मिलेगा। कुल मिला के आपका वेतन कितना हो जाएगा? 49,630 रुपया। कितना? 49,630 रुपया आपका वेतन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए उससे भी आप ऊपर जाते हैं, ऊपर चलते हैं। कितना? 11th 12th यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम प्रवेश कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम प्रवेश कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजित टीचर को कितना वेतन मिलता था पहले? 23,650 रुपया, जिसमें आपको डीए 9,933 रुपया मिलता था। उसके बाद एचआरए कितना? 1,892 रुपया मिलता था। उसके बाद सीटीए 2130 रुपया, मेडिकल फी 1,000 रुपया। टोटल मिला के 38,605 रुपया मिलता था। कितना? 38,605 रुपया मिलता था। जो वर्तमान में न्यू टीचर को कितना मिलने वाला है? टोटल वेतन 51,130 रुपया। कितना? 51,130 रुपया। अब 51,130 रुपया जो मिलने वाला है उसमें क्या क्या कटेगा, क्या क्या नहीं कटेगा वो देखिए। वेतनमान आपका 32,000 से ही स्टार्ट होगा। कितना? 32,000 से भी स्टार्ट होगा, जिसमें आपका डीए 13,440 रुपया और एचआरए 2,560 रुपया, सीटीए 2130 रुपया, मेडिकल फी 1,000 रुपया। टोटल मिला के आपको 51,130 रुपया मिलेगा। किसमें? सिर्फ इंटरमीडिएट वाले टीचर को। इंटरमीडिएट वाले टीचर को यानी आईएससी और आईए वाला टीचर को मिलेगा कितना? 51,130 रुपया। 51,130 रुपया। देखिए ये आपका टीचर वेतन मिलने वाला है। ठीक है, न्यू जो टीचर बनने के जा रहे हैं उसमें ये भी आपको एक खुशखबरी दिया है न्यू नियमावली की ओर से, जो हम अभी बता रहे हैं। न्यू नियमावली की ओर से एक खुशखबरी आप सबके बीच ये भी दिया गया है। क्या दिया गया है? अब उसके बाद आप जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुकता होगी
उत्सुक होंगे, क्योंकि आप कितना भी स्टूडेंट होंगे कि जानकारी भी होंगे, उनके पास जानकारी भी होंगे, उन पे ये दिया है कि न्यूबी टीचर जितना बनने के लिए उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। किसका? राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। राजकर्मी का दर्जा अगर मिलने के बाद तो आपको 51,130 रुपया का वेतन मिलेगा और आपको हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा। मेडिकल फी भी मिलेगा, आपको मेडिकल फी भी मिलेगा, CTA भी मिलेगा, HR भी मिलेगा, DA भी मिलेगा, ठीक है, सब फैसिलिटी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आपका वेतन भी बढ़ेगा। कुल मिला के आपका वेतन 10+2 स्टूडेंट के टीचर के बारे में हम बता रहे हैं 51,130 रुपया मिलेगा। और प्राथमिक टीचर का भी आप स्टूडेंट अगर टीचर बनते हैं प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 का भी, फिर भी आपका 40,630 रुपया आपको मिलने वाला